नमस्कार दोस्तों। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि AIBE 18 की फाइनल आंसर की भी होगी है और मार्क्स की कैलकुलेशन का क्या लॉजिक है। देखो, आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। देखो, इस बार मैं आपके साथ दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो दो कंडीशंस क्या हैं वो समझते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात ये बताती हूँ कि हर इंसान जो भी वीडियोस बना रहा है वो अपनी खुद की किसी न किसी प्रिडिक्शन के हिसाब से बना रहा है, या वो किसी भी चीज़ को किस ढंग से सोचता है, उसका मेंटल लेवल किस लेवल का है, उसके हिसाब से वीडियोस बनाता है, ठीक है। अभी BCI की तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शंस हमें आई नहीं है कि मार्क्स का कैलकुलेशन क्या होने वाला है क्या नहीं। तो जैसे मैं इन सारी चीज़ों को खुद प्रिडिक्ट कर पाई हूँ या मैंने अपने किसी सीनियर्स के साथ बात की है, तो उनके हिसाब से जो भी बातें मुझे समझ में आई हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मेन दो मुद्दों पे बात होने वाली है कि मार्क्स का कैलकुलेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। जो मेरा खुद का प्रिडिक्शन है वो देखो, अब जब हमें AIBE 18 का जब हमारा एग्ज़ाम होने लगा तो हमें यही कहा गया कि आपको 45 नंबर लेके आने हैं 100 में से, ठीक है ना। अब आप ये सोचो कि जब हमारे 7 क्वेश्चंस विदड्रॉ हो गए तो आप ये सोच रहे हो कि अब हम क्या करें कि 93 क्वेश्चंस जो हमारे बने उसका हम 45% निकाल लें। मतलब 93 का 45% निकाल लें तो हमारे पास 41.85 या कुछ, मतलब 42 मार्क्स के आसपास बनता है। भाई ये कहाँ का रूल है? पहली बात तो ये बताइए, 100 में से मुझे चाहिए थे 45 नंबर और 93 में से मुझे चाहिए 42 नंबर। पहली बात तो ये लॉजिक कहीं पे कुछ खास बनना चाहिए नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरा, अब कहानी इसके अंदर क्या है कि मैंने कुछ और लोगों को भी सुना या बात की, तो उन लोगों ने क्या यहाँ पे बोला कि BCI क्या कर सकता है या करता है। वो उन लोगों की प्रेडिक्शन थी कि जिन बच्चों के 40 नंबर आ गए, पासिंग मार्क्स चाहिए थे 42, अब जो 2 नंबर हैं उन 2 नंबर का क्या होगा जो इनको चाहिए। अब इसको फेल किया जाएगा, यहाँ पे पास किया जाएगा। उनके हिसाब से क्या होता है कि जो इनका मेन क्राइटेरिया होता है वो वहाँ लोगों को फेल करना नहीं होता। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, ठीक है जी। 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब जो 40 वाला था उसके बना दिए 42 और उसको कर दिया पास। भाई बात ये है, जब आप किसी को 2 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे सकते हो तो किसी को 4 नंबर की ग्रेस मार्क्स भी दे दो। भाई जब इसको आपने 2 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे के आपने पास किया तो किसी को 4 नंबर दे के भी पास करो ना। तो ये भी लॉजिक यहाँ पे तो बनता नहीं है भाई, कि अगर किसी को पास करना ही आपने सोच रखा है तो किसी को ग्रेस मार्क्स देने, तो ग्रेस मार्क्स तो सभी को मिलने चाहिए। जब आप किसी के 38 नंबर आ गए उसको ग्रेस मार्क्स दे दो, वो 40 पे आ गया। अब वो 40 वाले को तो आप पहले ग्रेस मार्क्स दे के 42 कर रहे हो, तो 40 वाला जब वो आ ही गया तो 40 वाले को फिर दोबारा पास कर दो 42 नंबर दे के। देखो, वैसे तो इलॉजिकल सी बात लग रही है कुछ, लेकिन फिर भी जितनी मैंने अपनी किसी न किसी से बात की उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो किसी को फेल करना अगर मोटिव है ही नहीं है, किसी को 2 नंबर की ग्रेस मार्क्स देते हो तो भैया मुझे भी 4 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे दो, या 5 नंबर की ग्रेस मार्क्स मुझे भी दे दो और मुझे भी पास कर दो। तो 93 का 45% अगर मैं निकालती हूँ, अगर मेरे 42 नंबर मेरे आने चाहिए थे तो, और अगर मेरे 42 नंबर नहीं आते हैं, किसी को अगर आप 2 नंबर दे रहे हो तो मुझे भी आपको ग्रेस मार्क्स देनी पड़ेगी। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया भाई? पहली बात तो ये। तो जितनी मैं इसके हिसाब से समझ पाई हूँ कि जब आप किसी के 100 में से अगर आपने 45 नंबर बोला है कि आपको पास होने के लिए चाहिए, तो 93 में से भैया आपको अगर 100 नंबर में से अगर 45 चाहिए थे तो 93 क्वेश्चन अगर आपने किए तो 93 में से भी तो आपको 38 ही क्वेश्चन पासिंग मार्क्स के चाहिए होंगे।
45% निकालोगे आप? क्यों निकालोगे? जब आपने यहाँ से 7 नंबर कम कर दिए तो यहाँ पे भी तो पासिंग क्राइटेरिया भी तो 7 नंबर कम करोगे। लॉजिक तो देखो यही बनता है कि जब आपने यहाँ से क्वेश्चंस कम कर दिए तो पासिंग का क्राइटेरिया भी तो कम करना पड़ेगा आपको। तो 93 में से भाई 98 वाला जो है वही पास होना चाहिए। अब ये तो थी मेरी पहली कंडीशन। अब नहीं, इसके अंदर एक दो चीज़ें और है कि भाई देखो ये मैटर ऑफ ऑब्जेक्शन है। अब मुझे नहीं पता कि बीसीआई एक ऑब्जेक्शन लिंक और रेज करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। पर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन लिंक रेज करता है तो हो सकता है बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करें अपनी। और अगर कोई लिंक नहीं आता है तो मेल्स के थ्रू भी ऑब्जेक्शन की जा सकती है, या व्हाट्सएवर लोग जैसे भी करेंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है और रिट भी डाल सकता है, जो भी उसके लिए तरीका होगा। तो यहाँ पे लोग करेंगे भाई। जब आपने 100 में से 7 नंबर कम कर दिए, माइनस कर दिए, और 93 आपका क्वेश्चन दिए, तो 45 में से भी तो आपको 38 ही करने पड़ेंगे। आप वहाँ पे उसका 45 नहीं निकाल सकते। पहली तो कंडीशन ये हो गई। अब जो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, अब इसमें बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। इसमें हम कोई ग्रेस मार्क्स की बात नहीं करेंगे, कोई भी ग्रेस मार्क्स की बात ही नहीं करते। यहाँ पे हम 38 नंबर की बात नहीं करते, यहाँ पे हम 42 नंबर की बात नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 45 नंबर की बात। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, वो क्या है। इन्होंने हमें कहा कि 100 नंबर का पेपर आपको दे रहे हैं तो उसमें से 45 नंबर ले आओ, और अगर 45 ले आते हो तो आप हो पास, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उसमें से 7 कर दिए कम और यहाँ रह गए 93, ठीक है। अब हम सारे लड़ रहे हैं कि भाई 45 रखोगे, 42 रखोगे, 38 रखोगे। भाई सारे के सारे यह लड़ाई झगड़ा कम हो सकता है 1 सेकंड के अंदर। क्या किया जा सकता है कि आप हमारा पेपर 100 में से ही चेक कर लो, आप हमें 100 में से ही चेक कर लो। आप क्या करो कि हमारा पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है वो 45 ही रख लो, क्राइटेरिया जो है वो 45 ही रख लो आप, ठीक है। हमें क्या करो कि जिसके भी जितने भी नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 38 मार्क्स हैं, उसमें 7 अपने आप प्लस कर दो। हर किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स 7 मार्क्स की दे दो। जिसके 45 नंबर बन जाएं उसको तो भैया पास कर दो, और जिसके 45 नंबर नहीं बने उसको तुम फेल कर देना। मतलब जो पेपर है वो 100 नंबर में से ही चेक कर दो, और जो क्राइटेरिया है वो 45% का ही रख लो। पर जो ये 7 क्वेश्चन आपने विड्रॉ किए हैं वो 7 क्वेश्चन हमारे में प्लस कर दो। इसमें सारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। अब इसमें जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, जिस बात के लिए हम लोग सब लोग वरीड है, ये पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है कि ये 38 होना चाहिए, ये 42 होना चाहिए, यहाँ पे 40 होना चाहिए, 41 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो ये सारा का सारा खत्म हो गया। दूसरा, अब हर कोई लड़ेगा भैया, किसी दूसरे एक बंदे को आपने 2 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे दी, मुझे आपने कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दी, भैया ये वाला पंगा भी खत्म हो गया बिल्कुल ही, ठीक है ना। आप क्या करो, सिंपल और सिंपल एक ही लॉजिक रखते हैं जो सबको मान्य होना चाहिए और सबको हो भी सकता है कि 100 नंबर का पेपर जो आपने बनाया है उसको एज इट इज रहने दो। 45 का जो क्राइटेरिया है उसको भी एज इट इज रहने दो, ठीक है। जो 7 मार्क्स का बीच में दिक्कत आई है, हर बच्चे को 7 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स दे दो, ठीक है। अब जिस बच्चे के 38 हैं, 7 उसमें जब प्लस हो जाएंगे तो वो अपने आप 45 पे आ जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? देखो इसमें हर तरह का जितना भी लड़ाई झगड़ा वो सारा खत्म हो गया। हर तरह की जो घर हमारे दिमाग के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग कोई बात आती है ना, वो सारी की सारी वॉश आउट हो जाती है इस रूल के हिसाब से। अगर हम ये वाला रूल फॉलो कर लेते हैं, 100 नंबर वाला ही एज इट इज़ रहने देते हैं, ना यहाँ पे 38 नंबर की बात आएगी, ना 42 नंबर की, ना 40 नंबर की, ना 41 नंबर की, किसी की भी कोई बात नहीं आएगी। हर बच्चे को 7 मार्क्स की ग्रेस दे दिया जाए।
अगर वो उसको फुलफिल करता होगा तो उसके वो पास हो जाएगा, और अगर फुलफिल नहीं होता होगा तो पास नहीं होगा। देखो बेस्ट वे आउट तो मेरे अंदाज से यही है। बाकी देखो जो बीसीआई ने रूल्स बना रखे हैं उन रूल्स को तो हम सबको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी उन्होंने रूल्स बना रखे हैं उन रूल्स को हम सबको ही मानना पड़ेगा। इसीलिए मुझे नहीं पता अभी क्या वो रूल्स क्या रहेंगे, कैलकुलेशन के क्या रूल्स रहने वाले हैं। ये मैंने सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से एक कैलकुलेशन करी है और वो आप लोगों को बताई है। अब आप इस बात से कितना सहमत होते हो वो आप मुझे बताना कि आप कितना सहमत हो इन दोनों कंडीशंस में से। 38 नंबर वाला पास होना चाहिए या 45 नंबर वाला ही पास हो जाना चाहिए, ये अब आप बताओ, ठीक है ना। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझे मैसेज करके कि भाई 38 नंबर का क्या लॉजिक है। सर देखिए 38 नंबर वाला जो लॉजिक है वो मेरी खुद की प्रेडिक्शन के हिसाब से है कि अगर 7 नंबर वहाँ से कम हुए तो 7 नंबर यहाँ से भी कम होने चाहिए। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें ये बोली जा रही हैं कि भाई जिसके 40 नंबर वाला है वो भी पास हो जाएगा क्योंकि उसको 2 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी। भाई अगर ग्रेस मार्क्स किसी को मिल रही है तो ग्रेस मार्क्स मिलने के हकदार सभी होने चाहिए, कोई एक बच्चा नहीं ग्रेस मार्क्स का हकदार होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे अंदाज से जो बेस्ट वे आउट है वो यही है कि हर बच्चे को 7 मार्क्स का ग्रेस मिलना चाहिए, 100 में से ही होना चाहिए, 45 नंबर ही पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया होना चाहिए। जिसके 38 नंबर है उसको 7 दे दो, वो 45 वाला पास हो जाएगा। सिंपल और साफ सा लॉजिक है, बिना किसी लड़ाई झगड़े वाला, बिना किसी भेदभाव वाला, ठीक है ना। इसमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं होएगा, कोई भेदभाव भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हर बच्चे को मिल जाएगी, हर बच्चे को, चाहे 35 नंबर है उसको भी मिल जाएगी, जो 36 नंबर है उसको भी मिलेगी, जिसके 50 नंबर है उसको भी मिलेगी ग्रेस मार्क्स, ठीक है ना, हर किसी को मिलेगी। बाकी आप लोगों को कुछ भी पता लगता तो मुझे ज़रूर अपडेट करना कि अगर कोई इंस्ट्रक्शंस बीसीआई की तरफ से होती हैं आती हैं तो प्लीज़ मेरे को भी गाइड कर देना, क्योंकि मैंने भी देखना कि क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं और वो क्या लॉजिक था, किस लॉजिक के हिसाब से पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा जाएगा, ठीक है। बाकी जो मेरा मानना था वो ये, मैं इन 2 लॉजिक्स पे ही चल रही थी। अब आपको कौन सा सूटेबल लगता है आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।